एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत जल्दी आपको हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की वेबसाइट पे जेबीटी की वैकेंसी की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। और अगर हम बात करें तो आज के न्यूज़पेपर में भी आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी तक वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुई है, जबकि जो एडवर्टाइजमेंट है वो बाहर सर्कुलेट हो चुकी है। तो जल्दी आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन मेन चीज़ है कि आपको जेबीटी की वैकेंसी भी जॉब ट्रेनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगी। और जो उम्मीद थी कि 1762 वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी, वो आपको एक साथ वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। आपको 600 वैकेंसी ही देखने को मिलेगी। और ये एक बड़ा स्टेप है। अगर आपको याद होगा तो 3-4 महीने पहले ये बात उठी थी और मुख्यमंत्री ने भी अपने एक कहीं पे उन्होंने, शायद मेरे को याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया था ऐसा कि जेबीटी के हम 600 पद भरेंगे। और वहाँ से ये बात उठी थी कि हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये सरकार जेबीटी के इतने पद जो है वो एक साथ नहीं भरेगी, और वो सेम चीज़ हो चुकी है। लेकिन चलिए इस चीज़ को भी छोड़िए, हो सकता है जेबीटी की जो बाकी वैकेंसी है वो आपको जो इलेक्शन ईयर हो वहाँ पे देखने को मिल जाए। लेकिन इसको जानबूझ के जॉब ट्रेनी पॉलिसी में डाला गया। और इसके लिए क्या किया गया, आपको 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे 30 जुलाई तक की जानकारी थी और उसमें वैकेंसी को विड्रॉन किया गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। मैंने आपको बता दिया था कि जॉब ट्रेनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी अब आएगी। और अगर इसको अभी विड्रॉन किया गया है, इसका मतलब है कि अगस्त के महीने में ही आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी, और वो चीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जेबीटी की वैकेंसी की आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो है वो आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगी। वेबसाइट पे भी आज ये आने वाली है। और आपने देखा होगा कि राज्य चयन आयोग का जब से गठन हुआ है तब से क्या हो रहा है कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होती है वो उनकी वेबसाइट पे आने से पहले बाहर सर्कुलेट हो जाती है। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये जॉब ट्रेनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 600 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग की डेट की बात करें तो अभी 14 अगस्त से जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो शुरू हो जाएगी, और नेक्स्ट मंथ तक आप अप्लाई कर सकते हो। वो चीज़ें आपको एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं कटिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा जहाँ पे वो चीज़ें मेंशन है। कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे बड़ी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें होती है। सरकार नहीं चाहती थी इन वैकेंसी को एक साथ एडवर्टाइज़ करना। लेकिन मेरा मेन प्रश्न रहेगा सरकार से कि अगर आपने 600 वैकेंसी ही टेस्ट के माध्यम से एडवर्टाइज़ करनी थी, तो फिर आपने जो है वो जब बात आई बैच वाइज भर्ती की, तो आपने बैच वाइज भर्ती तो पूरी एडवर्टाइज़ करी जितनी वैकेंसी थी। जो लोग टेस्ट के माध्यम से वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने वैकेंसी को क्यों एक साथ नहीं एडवर्टाइज़ करा। और शायद मेरे को कुछ बता रहे थे रूल के अकॉर्डिंग भी कि जब वैकेंसी अप्रूव होती है तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि बैच वाइज वैकेंसी पूरी एडवर्टाइज़ कर दी, और जब टेस्ट से भर्ती की बात आई तो सिर्फ 50% वैकेंसी को भी एडवर्टाइज़ नहीं करा। तो उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। उनको मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा, तभी आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको ये जानकारी दे दी कि ये वैकेंसी इतनी है, जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। यहीं से सरकार की मानसिकता भी क्लियर होती है कि ये जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को वापस नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि क्यों नहीं लेना चाहते हैं, 1.5 साल तक ये इसी पॉलिसी को बनाते रहे हैं। और जब ये इनको लग रहा है कि ये तो एक टाइप की डस्टिंग पॉलिसी है, तो यहाँ पे बीच में इनका ईगो आ जाता है, जो कि अगर वापस लेते हैं तो उनके स्टार जो है वो डाउन हो जाएंगे कि हमने इतनी मेहनत इस पॉलिसी पे की। और जो उनके एडवाइज़र हैं या जो भी लोग इस पॉलिसी में इन्वॉल्व हैं, और मुझे पता है कि वो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि हिमाचल का यूथ जो है वो मैटर ही नहीं करता है। जब खुद एसी रूम में बैठ के बढ़िया ब्लैक कॉफ़ी पीते हुए आप इस तरह की पॉलिसियाँ बनाते हो, तो बाहर सोचा करो जो लोग धूप में है, जो लोग आज आपकी इस पॉलिसी की वजह से सड़क पे हैं, उन लोगों पे क्या बीत रही है। वो लोग हैं तभी आप लोगों को उन ऑफिस में बिठाया गया है जहाँ पे एसी लगा हुआ है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको घूमने को दी गई हैं। जब वो लोग अपना माइंडसेट बदलेंगे और उनके अंदर आपके खिलाफ विरोध भावना आएगी,
तब आपकी वो कुर्सियाँ भी हटेंगी और आपकी वो गाड़ियाँ भी हटेंगी। तो उन लोगों के बारे में सोचा करो जो आप पॉलिसी बनाते हो, और कभी आप अपने आप को उस फेज़ में रखा करो कि जो आप ये पॉलिसी बना रहे हो और जिनकी इंस्ट्रक्शंस पे आप ये पॉलिसी बना रहे हो, जिन्होंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं ना वो परमानेंट है और ना आप उस कुर्सी पे परमानेंट हो, लेकिन आप एक मोटिव के साथ, एक सोच के साथ आगे बढ़ सकते हो कि हमारे आज के ये लिए हुए फैसले क्या फ्यूचर में इनके जो रिजल्ट होंगे क्या वो अच्छे होंगे, क्या इस पॉलिसी से करप्शन रुकेगी, क्या ये पॉलिसी स्टेट के लिए अच्छी होगी। अगर अच्छी है तो आप आइए जो इस पॉलिसी में इन्वॉल्व लोग हैं और हमें बताइए कि इस पॉलिसी के क्या बेनिफिट हैं, ताकि हम भी जान पाए। और बहुत जल्दी शिमला में इसके रिगार्डिंग विरोध होने वाला है, मैं डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाने वाला हूं और वहां पे मैं और कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपके साथ जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के बारे में बात करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।